ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। बच्चों, आप जो हैं हमने जो है समतल कुंडली का प्रेरकत्व निकालना है। बच्चों, इससे पहले बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली है। इस प्रकार से जो है बच्चों, मैंने पहले भी जो है आपको जब जो है चुंबकत्व का चैप्टर बताया था बच्चों, तो मैंने आपको ये पहले बताया था बच्चों। माना ये कुंडली है और इसमें हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके केंद्र पे ये इसका रेडियस R है। ठीक है बच्चों, तो इसके केंद्र पर, और मान लीजिए बच्चों इसमें N फेरे हैं। अब ये मैं आपको इसमें लिखता हूँ, माना कुंडली का केंद्र O, ये केंद्र O है, O तथा त्रिज्या R है। कुंडली में N फेरे हैं। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, ये पहले से हमने निकाल रखी है। B बराबर होता है μ0 Ni/2r। ठीक है बच्चों, ये पहले भी जो है हमने ये डेरिवेशन कर रखा है बच्चों कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बता दिया हमने, R मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें N फेरे हैं और कुंडली में I एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/2r। ठीक है बच्चों, अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों इसको, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, फाई बराबर B/A। ठीक है बच्चों, अब चूंकि कुंडली गोल है, वृत्ताकार है कुंडली, तो हम यहाँ पर A को क्या लिख देंगे बच्चों, πr²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम जो है बच्चों इस समीकरण 1 से क्या करेंगे, B की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, μ0 Ni अपॉन, ये ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, देखो μ0 Ni/2r। ये तो B की वैल्यू है, A की वैल्यू होगी πr²। ठीक है बच्चों, और हम स्वप्रेरण गुणांक जो हमने इससे पहले पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियाँ जो हैं वो प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनल होती है। ये देखो बच्चों, स्वप्रेरण मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, N∅ = Li। ठीक है बच्चों, तो L कितना हो जाएगा बच्चों, L की तो वैल्यू निकालनी है हमने, स्वप्रेरण गुणांक L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N, ये L निकालना है, N∅/I। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर ये 3 है, आ रखा है। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ रखा है। हम इसमें फाई की वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो जब हम फाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो N/I। ठीक है, ये तो अलग कर देंगे। फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, μ0 Ni/2r इंटू
पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो आई से आई कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ आर से एक आर कैंसिल हो गया तो आर बच गया। तो एल बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, बताओ। एन को एन से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले तो म्यू जीरो लिख दो बच्चों, एक तो म्यू जीरो यहाँ पर रह गया, फिर क्या हो गया बच्चों, म्यू जीरो, और दूसरा क्या बच रहा है बच्चों हमारे पास, पाई बच रहा है। उसको एन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों हमारे पास, यहाँ देखो ये आर बच रहा है, और हमारे पास जो है नीचे जो है कितना बच रहा है बच्चों, केवल 2 बच रहा है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों, ये हमने निकाल दिया है यहाँ पे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए ये जो है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है और आपको परीक्षा में पूछा जाता है। किसी समतल कुंडली का क्या निकालना है, हमने स्वप्रेरकत्व निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल निकालना है बच्चों। तो बच्चों आपको ये आ जाना चाहिए बच्चों, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बच्चों। ये जो है आपने पहले ही पढ़ दिया था कि कुंडली के केंद्र पर जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर होती है। तो जब बी हमको मिल गया है बच्चों, तो फाई बराबर बी ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। और ए बराबर चूंकि वृत्ताकार कुंडली है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जो है वैल्यू किसके रख देनी है बच्चों, बी की वैल्यू यहाँ से रख देनी है। ये देखो समीकरण नंबर 2 में बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है बच्चों। और हम जानते हैं कि जब हमने स्वप्रेरकत्व पढ़ा था तो कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियाँ जो हैं वो धारा के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात धारा के मान बढ़ने से इसका मान बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, ये समानुपाती के चिन्ह हटाए तो एक एल आई स्वप्रेरकत्व कहते हैं। एल की वैल्यू होगी हमारी एन फाई अपॉन आई, और हमने केवल इसमें फाई रख दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसके बाद बच्चों अगली वीडियो जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ अन्योन्य प्रेरण। धन्यवाद बच्चों।